17 महीना 5 लाख नौकरी देने वाला पहला है तेजस्वी यादव जी। तो नीतीश जी क्या बोले थे, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप ही से पैसा लाएगा। जनता ने सीएम किसको चुना, तेजस्वी जी को चुना। ये चोर दरवाजे से ना मुख्यमंत्री लोग बन गया ना। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है, देख रहे हैं कि न महिलाएं सुरक्षित है। जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बस फुट डालो और राज करो। उसके बाद से यदि मती के बाद नौकरी की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और ईटीएस पर। मैं हूं अभिलाषा और हमारे साथ युवा राजद के मुख्यालय के प्रभारी उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गणेश कुमार यादव। गणेश कुमार यादव। यादव जी, आजकल आरोप प्रत्यारोप, रैली और पोस्टर पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। रैलियों का भी पॉलिटिक्स हमने देखा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा, बहुत सारी यात्राएं निकली बीते कुछ महीनों में और अभी पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है। और ऐसे में आज आपके ही एक जो है वरिष्ठ सांसद सुधाकर सिंह, जो कि बक्सर से है, उन्होंने कह दिया है कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह चुनाव 1 साल का है, लेकिन मैं सुधाकर सिंह 5 साल रहूंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सांसद के सामने विधायक कुछ नहीं होता। अगर कोई दूसरा विधायक बन भी जाता है तो उसको घुटने पर लाना मुझे आता है। ये सर कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने विधायकों का इंसल्ट ही किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उन्हें समझाना चाहेंगे या फिर इसमें कुछ और बात है जो हम जनता, हम मीडिया वाले नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, बात रह कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। आप मुद्दा से भटकाना चाहती है, लेकिन ये तो सर आरजेडी वाले ने कहा, लेकिन इस तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसा चीज नहीं है। और सुधाकर जी हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, ठीक है ना। और बहुत सुलझे हुए इंसान है वो। और वो कोई भी बात बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। ये सब मीडिया का चाल है, तोड़ मरोड़ उनको चला रहा है। लेकिन देखिए, मेन बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी रोजगार की बात क्यों नहीं करती है, नौकरी की बात क्यों नहीं करती है। ये सिर्फ जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बस फुट डालो और राज करो। उसके बाद से यदि मती के बाद नौकरी की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा। देख रहे कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, देख रहे वो क्राइम पे बात नहीं कर रहा है। देखिए बिहार में कितना क्राइम हो रहा है बिहार में। लेकिन आज मैंने यही भाजपा वाले से जाकर सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि ये क्राइम उनके कार्यकाल में कितना हुआ था वो तो आप देखिए। मेरे कार्यकाल में क्राइम नहीं होता। आप भी रिपोर्ट अच्छा दशक में देखिए, 90 के बाद देखिए, 90 के बाद क्या स्थिति बिहार में था, वो लालू जी सुधारे हैं, ठीक है। इन लोग देखिए, भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है, देख रहे हैं कि न महिलाएं सुरक्षित है, न कोई घर से निकलने के लिए। लेकिन सर एनडीए के सरकार में बिहार की महिलाओं को बहुत सारे जो है नौकरियां मिली, शिक्षा में आगे बढ़ी। आप कैसे कह सकते हैं? नौकरी तो तेजस्वी जी दिए। 17 महीना पूरे बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन की है। 17 महीना 5 लाख नौकरी देने वाला पहला है तेजस्वी यादव जी, समझे। एक दिन में 1,20,000 एक बार में नियुक्ति दिए। आज तक ऐसा रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा व्यक्ति है, तेजस्वी यादव जी हैं, जो एक दिन में 1,20,000 कुछ नौकरी एक दिन में दी है। और 17 महीना में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी दे के बिहार के नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन की है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि नीतीश जी थे तभी ना नौकरी दे पाए, मुख्यमंत्री नौकरी देता है कि उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है। अच्छा, 17 साल से आप कहाँ थे भाई? 17 साल से आप कहाँ थे? 17 साल पहले थे ना, आपकी सरकार, इंडिया की सरकार थी ना, कहाँ थी आप? तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में क्या बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो नीतीश जी क्या बोले थे, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप ही से पैसा लाएगा, बोले थे ना ये बात को, हैं। लेकिन तेजस्वी जी वही देखिए, तो मान लीजिए कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की नौकरी हम दिए, तो नौकरी तो देते 18 साल पहले क्यों नौकरी नहीं दी है। और वही तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में घोषणा की है कि जब हम सीएम बनेंगे तो पहला कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब तेजस्वी जी की सरकार बना, डिप्टी सीएम रहते भर में तेजस्वी जी 17 महीना 5 लाख नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। और पूरे बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि नौकरी देने वाला तेजस्वी जी हैं।
ठीक है सर, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो सुधाकर सिंह ने कहा, लेकिन सुधाकर सिंह हाईलाइट इसलिए भी है क्योंकि जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है, बेटे सांसद बन गए, अब उन्होंने एक और बेटे को उतार दिया है। तो इस पे क्या सवाल उठा रहे हैं भाजपा वाले कि क्या आरजेडी के पास कोई और यादव कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ परिवारवाद करने का इन्होंने ठेका ले रखा है? परिवारवाद की बात करते हैं तो ये पहले तो परिवारवाद ही सुनिए, हुआ ना सर। तो पहले अपने गिरबान पर झांक के देखे ना बीजेपी वाले, देख रहे कि जीतनराम मांझी कौन है, बेटा पुतो है, अपने है। देख रहे कि यदि हिंदुस्तान का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, उनका बेटा क्या है पता है ना, बीसीसीआई का क्या है। परिवारवाद नहीं हुआ? परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई अपना पहले देखो, उसके बाद दूसरा पे उंगली उठाना, ठीक है। इन लोग का खुद देखिए, इन लोग क्या है ना, भाजपा का क्या काम है कि मुद्दा से जनता को भटकाना, इसका कोई काम नहीं है। इसको नौकरी की बात नहीं करना, रोजगार की बात नहीं करना, इसको जनता के मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ फूट डालो, राज करो। इस मतलब मुद्दा की बात क्यों नहीं करते हैं, नौकरी की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं कि आज तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनेंगे तो उससे देखिए किसान के बेटा का, ठेला चलाने वाला के बेटा के, रिक्शा चलाने के बेटा को घर में खुशी आएगा। तेजस्वी जी बनेंगे तो तेजस्वी से ही उम्मीद है कि नौकरी मिलेगा, जब तक किसी से उम्मीद नहीं है। आप देख रहे हैं ना, जब से तेजस्वी जी हटे हैं, उनका घोषणा की हुआ, वो तो बहाली रोक के रखले है। एक आध को नौकरी मिला अभी तक, बहाली निकला है? निकला है? इसमें कुछ नहीं करने वाला है, इसमें जनता को भटकाना चाहती है। इसमें समांतवादी लोग हैं, इस समांतवादी विचारधारा के लोग हैं। इसमें जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि मेरा जनता ने सीएम किसको चुना, तेजस्वी जी को चुना। ये चोर दरबार से ना मुख्यमंत्री लोग बन गया ना, सीएम तो असली जनता ने चुना तेजस्वी जी को। यही लोग तो चोरी करके सत्ता में आ गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। तो सही बात बोल रहे हैं, तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में सीएम बने हुए थे। ये लोग चोर दरबार से करके अपना सत्ता इन लोग हथिया लिया है। और जनता ने तो चुना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। अभी भी जनता के सीएम वही है, जनता के मुख्यमंत्री वही है, युवा के मुख्यमंत्री ही है। क्या वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं? बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या आप इनके बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।